हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग पार्ट नंबर 4 देखेंगे, क्लास 8 साइंस का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल का। आज के क्लास में हम लोगों को देखना है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, वो मतलब कैसे, मतलब उसका क्या काम है, क्या मतलब वह संरक्षित करता है। ठीक है ना? तो चलिए बाबू जानते हैं आज के क्लास का टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बुआ 3 पॉइंट लिखा हुआ है, पहिल का, दूसरा का और तीसरे का। 2 पॉइंट में इसके बारे में बताया गया है और तीसरे पॉइंट में एग्जाम्पल दिया गया है। तो बुआ समझिएगा, पहिल का नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया मींट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बोल रहा है कि एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा बहुत संरक्षित एरिया होता है, जिसमें वो क्या चीज को कंजर्वेट किया जाता है, तो बायोडाइवर्सिटी को एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल लिविंग इन द एरिया। और उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उनके मतलब ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को संरक्षित किया जाता है। ठीक है ना, कि उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वह जैसे चल रहा है वैसे ही चले, उसमें कोई बदलाव ना हो और उन लोग मतलब उस एरिया को छोड़ के ना जाए, इसलिए उसको संरक्षित किया जाता है एक बहुत बड़ा एरिया को। और उसमें जितने चीज भी आते हैं, जितने प्लांट एनिमल पीपुल का मतलब गांव, जितने भी गांव आते हैं, बहुत बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व जो बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज आप लोग समझ गए, उसको क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है इस सारे चीजों का। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर पॉइंट, ए बायोस्फीयर रिजर्व इज ए वेरी लार्ज एरिया दैट मे contain other protected एरिया लाइक ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। बोल रहा है कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व इतना बड़ा एरिया होता है कि उसमें अदर प्रोटेक्टेड एरिया जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आते हैं। इतना बड़ा एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने वाली बात थी कि 3 वो होता है ना प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारे गवर्नमेंट बनाए हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व उसमें तीनों में सबसे बड़ा होता है, जिसमें नेशनल पार्क भी आता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाता है। यानी कि एक ही बायोस्फीयर रिजर्व में नेशनल पार्क भी आ जाता है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाता है। चलिए बाबू, तो अब इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखता है। क्या लिखा हुआ है, पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व इन द मध्य प्रदेश। पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, जो कंसिस्ट करता है, कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क, जिसको सतपुरा नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। वह एक नेशनल पार्क को भी कंसिस्ट करता है। कौन? मध्य प्रदेश में जो पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व है वह एक नेशनल पार्क को कंसिस्ट करता है, जिसका नाम क्या होता है, तो सतपुरा नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते हैं। एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अंतर्गत 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आते हैं, जिसको बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बाबू, आज की क्लास में हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में फुल इंफॉर्मेशन लिए। और इस क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा, सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है ना? जो भी आपका सवाल हो। और बउआ जाते जाते हम एक बात आप लोग से ये भी कहेंगे कि आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त लोगों के पास में शेयर कर दीजिए, क्योंकि जानकारी बांटने से बहुत अच्छा रहता है। आपके पास अगर जानकारी हो गया तो आपके दोस्त अगर नहीं जानते हैं तो उनके पास में भी शेयर कर दीजिएगा, तो वो भी जान जाएंगे। चलिए बाबू, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।